रोजगार दिवस को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जो किया वो किसी सरकार ने नहीं किया है। हमने बड़े निवेश लाकर रोजगार दिए हैं और स्वरोजगार की बातें पीएम ने की है। हमने कांग्रेसियों के काले धंधे बंद किए हैं, कालाबाजारी रोकी है, जिससे कांग्रेसी के दलाल नेता बेरोजगार हुए हैं। इसलिए राहुल गांधी खुद बेरोजगार हो गए हैं। और साथ ही स्कूल को लेकर कहा कि स्कूल पूरी तरह ऑनलाइन करने पर विचार चल रहा है और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जो कुछ किया, इससे पहले किसी कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने चाहे सरकारी नौकरी में पारदर्शिता के माध्यम से रोजगार देने की बात हो, वो की है, चाहे बड़े बड़े निवेश लाकर मेक इन इंडिया के माध्यम से निवेश कराकर युवाओं को रोजगार देने की बात की हो या स्वरोजगार की बात हो, हर स्तर पर इस देश में रोजगार देने की शुरुआत और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब जिस बेरोजगारी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो कांग्रेस के दलालों की बेरोजगारी है। उनके धंधे जरूर हमने बंद किए हैं जो इस देश में भ्रष्टाचार करते थे। इस देश में काला बाजारियों के धंधे हमने जरूर बंद किए हैं। इस देश में माफिया के खिलाफ सरकारों ने काम जरूर किया है। तो कांग्रेस के नेता बेरोजगार हुए हैं भ्रष्टाचार करने के मामले में, कांग्रेस के दलाल बेरोजगार हुए हैं काला बाजारी करने के मामले में। जो युवा है उसको तो हमने रोजगार भी दिया है और बेरोजगारी की समस्या को हल करने का हमारा दृढ़ संकल्प भी है। राहुल गांधी खुद बेरोजगार हो गए हैं। इस देश में जिस प्रकार से कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, वो शायद उसी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं जो इस देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हुई है। भ्रष्टाचार और काला बाजारी इस देश में समाप्त हुई है। देखिए, हम विचार कर रहे हैं कि स्कूल को अब हम पूरी तरह से ऑनलाइन करें, इस पर विचार चल रहा है और जल्द से जल्द इस पर हम निर्णय लेंगे। विगत 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग 80,000 हमने टेस्ट किए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि टेस्टिंग हम बढ़ाएं, तो हमने ये टेस्टिंग लगातार बढ़ाई और ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि हमने विगत 24 घंटे में लगभग 80,000 टेस्ट किए हैं, जिसमें 3,639 पॉजिटिव केस आए। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 14,413 एक्टिव केस हुए हैं। हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह चुस्त दुरुस्त हैं और एक वैक्सीन का सुखद परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें से केवल 1% लोगों को ही ऑक्सीजन की या आईसीयू की जरूरत हो रही है, 1% से भी कम। टोटल मिलाकर तो 5% लोग हॉस्पिटल में हैं, परंतु वो जो 5% लोग हैं वो केवल प्रिकॉशन के तौर पर है, उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि हॉस्पिटल की ज़रूरत हो। ये एक सुखद बात है। पर हमने 3 स्तर पर इसकी पूरी तैयारी की है। जैसा हमने पहले बताया था कि हमने पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए टेस्ट बढ़ाए हैं। 80,000 तक हम टेस्ट कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम बढ़ा रहे हैं। वैक्सीनेशन पर हमने विशेष ध्यान दिया है। 95-96% से ज़्यादा हम डोज लगा चुके हैं। प्रिकॉशन डोज हम बहुत तेज़ी से लगा रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि ये सुनिश्चित किया जाए कि 15 से 18 साल के बच्चों को हम जल्द से जल्द वैक्सीन लगा लें, तो उसके लिए हमने सभी जिलों को निर्देशित किया है। उसके साथ ही हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि सभी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को हम चुस्त दुरुस्त करें। जो पॉजिटिव है उनके लिए हमने 3 स्तरीय कार्यक्रम बनाया है। सबसे पहला होम आइसोलेशन को लेकर विगत सेकेंड वेव में भी हमने बहुत ही सफलतापूर्वक होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के तबीयत का, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा था। और इस बार भी हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे सभी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर जिले के पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हो गए हैं। जो भी हमारे पेशेंट होम आइसोलेशन में है, कम से कम दिन में 2 बार उनसे हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे हुए
चिकित्सक बातचीत करते हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं, उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है, दवाइयों की। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।